नमस्कार। आज श्रोताओं के भेजे स्रोतों से एक ऐसा विषय हम ले रहे हैं जो हमेशा से बहुत जिज्ञासा जगाता रहा है। भगवान रुद्र, मतलब जिन्हें हम शिव भी कहते हैं, उनका ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट होने का रहस्य। श्रोतों में ये सवाल आता है कि भाई जो रुद्र प्रलय में ब्रह्मा विष्णु तक का संहार कर सकते हैं, वो खुद ब्रह्मा के पुत्र कैसे हुए? ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है ना? तो चलिए आज इन स्रोतों के आधार पर इस काफी जटिल कथा को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और ये सवाल वाकई बहुत गहरा है। ये हमें सृष्टि, स्थिति, संहार, इन शक्तियों के आपसी रिश्ते पर सोचने को मजबूर करता है। स्रोत बताते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र ये तीनों ही परमेश्वर महेश्वर से प्रकट हुए हैं। उन्हें कारणात्मा कहा गया है, मतलब वो परम कारण से जन्मी चेतनाएं हैं जिन्हें अलग अलग काम सौंपे गए हैं, जैसे सृष्टि करना, पालन करना और संहार। अच्छा, तो कारणात्मा मतलब सीधे परमेश्वर से जुड़े हुए, कोई सामान्य जन्म नहीं। हाँ, सही समझे आप। और सबसे जरूरी बात जो स्रोत बताते हैं वो ये है कि इनका आपसी रिश्ता और इनके प्रकट होने का क्रम वो हर कल्प में, मतलब हर कॉस्मिक साइकिल में बदलता रहता है। कोई फिक्स्ड हायरार्की नहीं है। तो मतलब ऐसा पक्का नहीं है कि ब्रह्मा ही हमेशा सृष्टि करेंगे या रुद्र ही संहारक होंगे, या उनका रिश्ता हमेशा एक जैसा रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल यही बात है। स्रोत साफ कहते हैं कि किसी कल्प में रुद्र ब्रह्मा विष्णु को बनाते हैं, कभी ब्रह्मा बाकी दो को, तो कभी विष्णु अन्य दो को। ये एक साइकिल है, स्थिर नहीं है। हर कल्प के अपने नियम होते हैं, अपनी कहानियां। अरे वाह, ये तो पूरी बात ही अलग हो गई। तो फिर उस खास कल्प की कहानी क्या है जहां रुद्र ब्रह्मा जी से प्रकट हुए? स्रोत उसके बारे में क्या बताते हैं? लेकिन वो सृष्टि का विस्तार नहीं कर पा रहे थे, काम आगे नहीं बढ़ रहा था। इससे वो बहुत दुखी और आप कह सकते हैं चिंतित हो गए। लगभग बेहोश होने जैसी हालत हो गई उनकी। तब उनकी ये हालत देखकर और सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर की आज्ञा हुई और एक अद्भुत शक्ति ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट हुई। वही थे नील लोहित रुद्र, मतलब नीले और लाल रंग वाले रुद्र। ओह, और उनका स्वरूप कैसा था जब वो प्रकट हुए? स्रोत कैसे बताते हैं? बहुत तेजस्वी, एकदम विस्मयकारी। स्रोत कहते हैं कि उनका तेज हजारों सूर्यों के बराबर था। माथे पर आधा चांद, गले में सांपों के हार, हाथ में कपाल, जटाओं में गंगा जी और उनका वाहन बैल, वृषभ। कल्पना कीजिए, बहुत बहुत प्रभावशाली वर्णन है। हाँ वाकई, लेकिन उनके आने का मकसद क्या था? सिर्फ ब्रह्मा जी की चिंता दूर करना? नहीं, उससे ज्यादा। उनका पहला काम था ब्रह्मा जी को विज्ञान देना, मतलब सृष्टि रचने का जो खास ज्ञान होता है वो देना और काम में मदद करना। ये सिर्फ दिलासा नहीं था, बल्कि एक तरह का एक्टिव सपोर्ट था। और फिर स्रोत ये भी बताते हैं कि ब्रह्मा जी के कहने पर इन रुद्र ने अपने जैसे ही और शक्तिशाली रुद्र गण बनाए। सब जटाधारी, नीलकंठ, 3 आंखों वाले और अमर, अजर अमर। और ये सृष्टि उन्होंने मानसिक संकल्प से की थी, बस सोचा और हो गया। अच्छा, तो रुद्र ने तो अपनी जैसे अमरगण बना दिए, फिर ब्रह्मा जी को क्या दिक्कत हुई? वो अचानक से मरने वाली प्रजा क्यों जाने लगे? श्रुत क्या कहते हैं इस बारे में? हाँ, यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है। जब ये अमर रुद्रगण बढ़ने लगे और तीनों लोकों में फैल गए, तो ब्रह्मा जी को चिंता हुई। उन्हें लगा कि शायद ये संतुलन के लिए ठीक नहीं। उन्होंने रुद्र से कहा, हे देव, कृपा करके अब ऐसी अमर प्रजा मत बनाइए। अब ऐसी प्रजा बनाइए जिनमें जन्म और मृत्यु हो, मतलब जो मरण धर्मा हो। शायद सृष्टि के चक्कर के लिए नश्वरता जरूरी लगी उन्हें। और रुद्र ने क्या कहा इस पर? स्रोत बताते हैं कि भगवान रुद्र हंसे। उन्होंने कहा कि भाई, मेरी सृष्टि तो ऐसी होगी, अजर अमर। अगर तुम्हें नश्वर अशुभ प्रजा चाहिए, जन्म मृत्यु वाली, तो वो तुम खुद बनाओ। और ऐसा कहकर भगवान रुद्र अपने गणों के साथ सृष्टि रचने के काम से अलग हो गए, विरत हो गए। अच्छा, तो ये पूरी घटना एक तरह से सृष्टि के नियमों को सेट करने जैसी थी। रुद्र का आना, अमर गण बनाना, फिर ब्रह्मा का नश्वर प्रजा की जरूरत समझना, ये सब किसी बड़ी योजना का हिस्सा लगता है। बिल्कुल। तो इन स्रोतों से हम क्या समझ सकते हैं? पहली बात तो यही कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र का रिश्ता और रोल स्थिर नहीं है। वो हर कल्प की जरूरत के हिसाब से बदलता है।
और ये सब एक ही परम शक्ति महेश्वर के अलग अलग रूप हैं। दूसरी बात, रुद्र का ब्रह्मापुत्र के रूप में आना कोई बायोलॉजिकल घटना नहीं थी। वो एक खास जरूरत को पूरा करने के लिए, सृष्टि को गति देने के लिए एक दिव्य लीला थी। और तीसरी बात शायद ये कि रुद्र, जिन्हें हम सिर्फ संहारक मानते हैं, वो सृष्टि की शुरुआत में ज्ञान देने वाले और सहायक भी थे। ये विरोधाभासी शायद सबसे गहरा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये दिखाता है कि ये देवता कितने जटिल हैं, मल्टी डायमेंशनल हैं। रुद्र का चरित्र सिर्फ विनाश नहीं, बल्कि सृष्टि के प्रक्रिया से भी गहराई से जुड़ा है। तो अंत में ये स्रोत हमें सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाते, बल्कि इस सृष्टि और संहार के जरूरी रिश्ते पर भी सोचने को मजबूर करते हैं। शायद यही सोचने वाली बात है कि क्या ब्रह्मांड के निजाम में विनाश भी निर्माण का एक जरूरी हिस्सा है? क्या एक चक्र दूसरे के बिना अधूरा है? ये सवाल इन कथाओं से उठता है और हमें अपनी समझ पर दोबारा सोचने को कहता है।